हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक मेकअप ट्यूटोरियल जो कि होने वाला है सावित्री पूजा स्पेशल। और ये सावित्री पूजा स्पेशल है, बट आप इसे कोई भी ड्रेस के साथ में, किसी भी कलर के साथ में आराम से कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन के लिए चल जाएगा। इसलिए मैं नॉर्मली जैसे थी वैसे ही फेस वॉश करके आई है और मेकअप करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक डिसाइड नहीं की हूँ कि मैं कौन सी साड़ी या क्या सूट, मैं कुछ क्या पहनने वाली हूँ। इसके बाद फाइनल के बाद तो ऐसा मेकअप करूँ कि मेरी किसी भी कलर के आउटफिट के पास साथ चल जाए। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश करके आ गई थी और मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ, लाइट सा सेटाफिल की मॉइस्चराइज़र। आपको मैं इसमें सारे प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल वाले यूज़ करने वाली हूँ। तो जितनी भी चीज़ें की लिंक होगी मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग देखना चाहते हो, जाके लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और सबसे पहले मॉइस्चराइज कर लेने के बाद फिर मैं आई मेकअप करती हूँ। तो आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं कंसीलर लगाई हूँ अपने दोनों आईज पे और उसको ब्लेंड की हूँ, पहले फिंगर से फिर ब्यूटी ब्लेंडर से। और उसके बाद फिर उसे पाउडर से सेट की हूँ। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल। एक थोड़ा सा लाइनर जैसा ड्रॉ कर रही हूँ। इसे आप रफली लगा सकते हैं, एकदम से शेप देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पतला सा ब्रश ली हूँ, बहुत मोटा सा ब्रश नहीं, पतला सा ही ब्रश ली हूँ, छोटा सा। और उसको ब्लैक आई शेडो लेकर के उसको थोड़ा सा और इंटेंस कर रही हूँ और जो काजल है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा पिंकिश टाइप का जो कलर था उसको लेकर के मैं, जहाँ से ब्लैक वाला मेरा ख़त्म हो रहा था आई शेडो, वहाँ से लेकर के थोड़ा ऊपर के साइड में ब्लेंड की हूँ। और उसके बाद फिर ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर के उससे थोड़ा बड़ा ब्रश लेकर के मैं उसके ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद फिर एक और लाइट कलर का आई शेडो लेकर के मैं क्रीज लाइन को थोड़ा डिफाइन करूँगी, थोड़ा क्रीज में थोड़ा लाइट करूँगी। और लाइट की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये रिंग लाइट यूज़ कर रही हूँ। उसमें प्रॉपर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है तो कभी कुछ बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, जबकि नेचुरल लाइट में और भी अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे दोनों आइज में मैं जैसा मुझे कलर चाहिए था वैसे आई शेडो में लगाई, जितनी कलर आपको बताई उतना ही। और फाइनली हो जाने, अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैं सेम पैलेट से, फॉरएवर 52 के पैलेट से मैं सिमर ली हूँ उसी में से। और उसको बस पूरे आई लिड पे नहीं लगा रही हूँ, बस थोड़ी सा आई बॉल के ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा सिमर डाल रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि दोनों में सही तो लग रहा है ना। तो ये बहुत ही सटल सा मेकअप है, आप भी देख सकते हो कि बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में हो गया। और फिर किसी भी कोई भी इसे आराम से इजीली कर सकता है। उसके बाद मैं अपना फेस मेकअप शुरू करूँगी। तो फेस मेकअप के लिए मैं लगा रही हूँ प्राइमर। और ये मेरे पास है इनसाइड का पोर प्राइमर। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ मुझे लाइंस दिखती है मेरे फेस पे और जहाँ जहाँ मेरे पोर्स दिखते हैं, जहाँ से मेरे पसीना वगैरह आता है गर्मियों में, वहाँ वहाँ मैं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले टी जोन पे, और मैं स्पेशली जहाँ पे अपनी आईज के पास मेरे थोड़े से रिंकल्स हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब लाइनिंग है, तो सारी जगह कंसील प्राइमर लगा लेने के बाद फिर मैं कंसील कर रही हूँ अपने शेड से, थोड़ा सा डार्कर शेड लेकर के। और ये थोड़ा सा लाइट आपको देखने में लग रहा होगा, ये थोड़ा सा डार्कर ही है, मैं इसलिए आईना लेकर के कर रही हूँ, फ़ोन में देख के नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों रिंग लाइट में मुझे लाइट बैलेंस करने नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो जो एक्चुअल कलर था उससे थोड़ा अलग दिख रहा था। और फिर बाद में प्रॉपर मेकअप हो जाने के बाद भी मैं देख रही थी कि जो नेक एरिया है वो डार्क दिख रहा था और फेस ब्राइट दिख रहा था, जबकि मैं एक जगह दिखाऊंगी बिना लाइट के, बिना रिंग लाइट के पूरा मेकअप सेटल दिख रहा था। तो सबसे पहले मैं कंसील की, उसे ब्लेंड की। और उसके बाद फिर मैं अपना फाउंडेशन मैच सेट बना रही हूँ। तो मैं इसके लिए अपना फाउंडेशन सेट के लिए मैं ली हूँ स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फ्लेवरलेस फाउंडेशन, जिसका एक डार्क और एक लाइट शेड मिला करके अपना शेड बना रही हूँ, चेक कर रही हूँ। तो ये वाला जो अभी बना थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन और मिलाऊंगी और उसे अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगी। और फिर ये मैं चेक करके देखी तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, बट ये सटल भी होगा। और सटल होने पे अगर मैं अभी ही एकदम से सेम एग्जैक्ट सेट का लूँगी तो थोड़ा जब सेट होगा तो फिर मेरे स्किन से डार्क हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइट ले रही हूँ और इसको फिर फिंगर से पूरे फेस पे लगा रही हूँ मैं। और जब पूरे फेस पे लग जाएगा फिर मैं ब्लेंड करूँगी। पहले फिंगर से ही मैं अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिंगर में हीट होता है, नॉर्मली हीट होता है, इसकी वजह से मेरे पूरे फेस पे अच्छे से लग जाती है और बहुत थिन लेयर लगती है। ब्रश में मतलब बेस्ट भी होता है प्रोडक्ट। उसके बाद फिर मैं फॉरहेड फिर से सबसे पहले मैं इसको ब्लेंड करना शुरू कर रही हूँ। और ये फाउंडेशन में थोड़ी सी, अगर आप अच्छी महंगी क्वालिटी की फाउंडेशन यूज़ कर लेते हो ना, थोड़े से उसके कम के यूज़ करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ब्लेंड करने टाइम पे ये थोड़ा सा थिक जैसा फाउंडेशन है, क्रीमी टाइप का ही है, लेकिन ब्लेंड करते टाइम ना ये बहुत जल्दी ड्राई होता है ये फाउंडेशन, तो थोड़ा सा लग रहा था। बट मैं कोई नहीं, धीरे धीरे करके इसको ब्लेंड कर ली। और इसका जो ड्राइनेस फील हो रहा था ना, उसके लिए मैं इसको ब्लेंड कर लेने के बाद थोड़ा सा मैं
सेटिंग स्प्रे मारती हूँ, और वो सेटिंग स्प्रे नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, जो डूई फिनिश देता है ना सेटिंग स्प्रे, वो आपको लेना है, या फिर कोई वाटरी जो है जिसका वाटर जैसा टेक्सचर है सेटिंग स्प्रे का, वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पेरेने का सेटिंग स्प्रे, और इसके बाद मुझे ब्लेंड नहीं करना है, बस जो मेरा मेकअप मुझे ड्राई दिख रहा था ना थोड़ा सा, वो सेटल हो जाएगा यहाँ पे, और उसे थोड़ा सा मैं ड्राई होने दी, जो सेटिंग स्प्रे मारी थी वो फेस में एब्जॉर्ब होने दी। उसके बाद फिर मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे हाईलाइट कर रही हूँ, फिंगर से ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, और ये डे टाइम का मेकअप होने वाला है तो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है। बट अगर आप हाईलाइटिंग नहीं करते हो तो आपके फीचर्स उभर के नहीं आते। मुझे हाईलाइटिंग करना अपना फेस को फीचर्स को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये चीज़ें स्किप नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मुझे जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग करने की ज़रूरत थी मैं अपने टी जोन पे, और अपने आईज़ के नीचे, और चिक्स के लिप्स के दोनों साइड, और अपर लिप्स पे और लोअर लिप्स के नीचे चिन पे, मैं हर जगह हाईलाइटिंग की हूँ। उसे अच्छे से फिर धीरे धीरे करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ ब्लशर। पहले ये भी फॉरएवर 52 के पैलेट से ही है, इसमें ब्लशर दिया हुआ है, तो इसी की मैं पहले फिगर से ले रही हूँ, फिर मैं बहुत लाइट सा मैं लगा रही हूँ क्योंकि, और इसके ऊपर से पाउडर भी जाएगा, और ये डे टाइम का है तो बहुत ज़्यादा एकदम से पिंकी पिंकी मुझे नहीं दिखना है। और उसके बाद फिर ब्लशर भी मैं ब्लेंड की, और उसके बाद फिर अपना पूरा जो मेकअप है उसको मैं सेट करूँगी, पूरा बेस सेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने आईज़ के पीछे मेरे यहाँ पे लाइन आती है, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ सेट कर रही हूँ, उस वहाँ पे ब्लेंड किया, और उसके बाद पाउडर से सेट किया। उसके बाद फिर अब पाउडर लेकर के पाउडर ब्रश से मैं पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। और हाँ, आप लोग देखे होंगे कि मैं नेक में शायद ज़्यादा नहीं बोल पाई, लेकिन मैं नेक में भी फाउंडेशन लगाई हूँ, और वहाँ पे बहुत लाइट लाइट सा लगाई। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइटिंग वगैरह होती है, और फेस नेक पे मैं हल्का हल्का सा लगा लेती हूँ। बट जैसा इसमें दिख रहा है दोनों में कि फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, नेक कम, या फिर बहुत ज़्यादा अपने शेड से फेयर हो गई हूँ। तो पता नहीं ये लाइट की प्रॉब्लम है, मैं या मुझे बैलेंस करने नहीं आ रही। किसी को आइडिया हो तो बताना कि ऐसा क्यों होता है, जबकि नॉर्मल लाइट में अच्छी लग रही थी, और रिंग लाइट में ये वाला मेकअप बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा फेयर हो गई हूँ अपने शेड से, ऐसा लग रहा था। लेकिन नेचुरल में मेरी जो रियल थी शेड जो मैं क्रिएट करती हूँ वही हुआ था। उसके बाद मैं फिर सेट कर लेने के बाद पूरा बेस सेट कर लेने के बाद मैं थोड़ा जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग की थी, जहाँ पे लेयरिंग ज़्यादा थी, वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर डाल के छोड़ दूँ ताकि वो सेट हो जाए, और गर्मी से वो ख़राब ना हो, क्रीज ना हो, वहाँ पे पैची ना दिखे इसलिए। और उसके बाद फिर सबसे पहले मैं कॉन्टोरिंग की हूँ, जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग की जरूरत है। जो कॉन्टोरिंग का मतलब वही कि जो भी फीचर्स आपको जिसको आप दबाना चाहते हैं, जो ज़्यादा है उसको दबाना चाहते हैं, वहाँ पे कॉन्टोरिंग करना है। और उसके बाद फिर मैं ब्लशर लगाई हूँ, और फिर जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उसको मैं डस्ट कर दी हूँ, और अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। ये भी स्विस ब्यूटी का है, बहुत अफोर्डेबल है। मैं इसमें कोशिश की हूँ कि जितना भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है वही यूज़ करूँ ताकि हर कोई ईजिली ले सके। और फिर फाउंडेशन कंसीलर वगैरह पैलेट अगर मेरा महंगा है, और आई शेडो पैलेट, तो उसके लिए मैं उसका कुछ सब्स्टिट्यूट आपको मैं लिंक दे दूंगी ताकि आप कम का भी लेकर के अपना मेकअप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हाईलाइटिंग में क्यों अपने दोनों चिक्स पे, नोज पे, फॉरहेड के बीच में, और अपर लिप्स पे, और चिन पे। और उसके बाद फिर मैं छोटे से ब्रश से लेकर के अपने आईब्रोज के नीचे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अपने आईज के दोनों इनर कॉर्नर पे हाईलाइट कर रही हूँ, और आईज के फिर थोड़ा सा नीचे लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं वहाँ पे अभी हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ, और काजल लगाने के बाद फिर मैं इसको भी एक ब्राउन कलर के आई शेडो से छोटे से पतले ब्रश से ही उसको मैं फिर ब्लेंड कर रही हूँ। और अब मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना मैं बताऊँगी उससे अच्छा कि आप ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं ऊपर तरफ से शुरू की हूँ, और थोड़ा सा स्टार्टिंग के छोड़ करके, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ प्रोडक्ट रहता है उसी से मैं थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में फ्रंट के मैं सेट कर रही हूँ, ताकि जिससे नेचुरल दिखे, बहुत ज़्यादा अलग से ना दिखे। और यहाँ पे बहुत कम कम प्रोडक्ट लेकर के ही जो मेरा नेचुरल है लाइन उसी को मैं फिल की हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसे स्पूली से इसको अच्छे से स्प्रेड की हूँ ताकि ये नेचुरल दिखे, सेट की हूँ, अलग ना दिखे। और उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो स्मज लाइनर दिए हो तो हटा सकते, स्किप कर सकते हैं आई लाइनर। बट मुझे यहाँ पे टाइट सी लाइनर देनी थी, पतली सी, तो यहाँ पे मैं पतली सी लाइनर दे रही हूँ। ये भी बहुत सस्ता लाइनर है, बस मार्स का है, मैं इसकी भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। सबसे पहले अपर साइड में अपनी आईज थोड़ी सी डाउन करके, और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले दोनों अपने आईज में अपर साइड से लगा रही हूँ, उसके बाद फिर नीचे की तरफ से, तो दोनों अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। इससे मुझे फिर एक्स्ट्रा लेसेस की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट डे टाइम में इतना कोई नहीं कर पाता, तो मैं वही चीज़ें कर रही हूँ कि मैं जितना खुद से कर पाती हूँ। और गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा इतना हैवी नहीं होना। उसके बाद फिर लोअर लेस लाइन में भी मैं अपना लगाई हूँ।
ताकि एकदम से आईज उभर के आए बिना लैसेस के भी और बिना लेंसेज के भी। और उसके बाद मैं अपना लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो सबसे पहले लिप लाइन मैं की हूँ, बीच से लिप अपने डिवाइड की हूँ और ऊपर का शेप दी हूँ अपने लिप्स का, और उसके बाद फिर लोअर का शेप देकर मैं लिप। मैं ऑलरेडी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और दूसरों को मेकअप करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। अब खुद की करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। ये रिंग लाइट से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, एकदम से तेज़ लाइट पड़ रही थी, तो मुझे एक्चुअल चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। ऐसे मैं फ़ोन में ही देख के कर लेती थी अगर नॉर्मली इससे पहले मैं मेकअप करती थी तो। मैं यहाँ पे आईना से देख रही हूँ। और लिप एक ऐसी चीज़ है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे फेस पे, कि उसको अच्छे से टाइम दे करके अगर प्रॉपर शेप देते हो तो आपका लुक बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर थोड़ी सी गड़बड़ करते हो तो प्रॉपर पूरा लुक भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा डार्क शेड से मैं लिप लाइन की हूँ और फिर लाइट शेड से मैं पूरा लिप फिल की हूँ और मैं न्यूड ही रखी हूँ। उसके बाद फिर मैं ये साड़ी पहन के आ गई हूँ। और ये देखिए, और ये हेयर स्टाइल की हूँ मैं सिंपल सा। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका हेयर का भी ट्यूटोरियल दूंगी। और यहाँ पे मैं अब ज्वेलरी के लिए ऑप्शन देख रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ। तो एक मेरे पास ग्रीन पीस है और एक लाइट पिंक है। तो मुझे ब्लाउज के अकॉर्डिंग लगा कि मैं लाइट पिंक में जा सकती हूँ मोनोक्रोमेटिक में, लेकिन फिर थोड़ा सा अलग लगा था तो मुझे लगा कि मैं दोनों पहन लेती हूँ। तो दोनों पहनने पे तो अच्छा लग रहा था, सूट भी कर रहा था, बट वो ज्वेलरी सही लग रहा था, बट साड़ी के साथ बिल्कुल और मेकअप के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि साड़ी में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा ग्रीन वाला शेड ज़्यादा सूट करेगा। तो मैं सिंपल सा वो ईयरिंग डाली हूँ और ये नेक पीस डाली हूँ और ये मराठी डाली हूँ। और उसके बाद सावित्री पूजा लुक है, तो शादी वाला सिंदूर तो बनता है, तो वो मैं की हूँ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप सबको मेरा ये लुक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मेकअप भी एकदम से अपसेट हो चुका है। जिस टाइम पे की थी बहुत ज़्यादा फेयर लग रहा था और थोड़ी सी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है फेस पे है। अगर रिंग लाइट की लाइट आती है तो फेस थोड़ा ब्राइट दिखता है और नेक थोड़ा डल दिखता है, या फिर मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मेरी लाइट में सेट नहीं कर पा रही, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, जब तक मैं हेयर स्टाइल की थी इतने टाइम में मेकअप सेट हो गया था, तो एकदम से फ्लॉलेस, एकदम से मेरी नेचुरल स्किन जैसी ये मेकअप लग रही है। और मैं ये मेकअप करके 4-5 घंटे तक रही थी। मैं ये मेकअप करके खाना भी बनाई थी और मेकअप मेरा कहीं नहीं गया था, टच से मस नहीं हुआ था। और जबकि जिस वजह से टाइम हो रहा था, मेकअप और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तो सही टेक्निक से आप मेकअप करते हो तो गर्मियों में भी आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।